हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion a charge 3 n coulomb is moved from a point A that is on the equatorial line of an electric dipole to the center of the dipole along a path as shown in figure. For this motion, work done by electric force will be zero. Reason electric force is conservative force. Option first, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct, but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect, but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे assertion में बोल रखा है कि एक चार्ज है जिसको किसी ए पॉइंट से, जो कि इक्वेटोरियल लाइन पे है इलेक्ट्रिक डाइपोल के, वहां से इसके सेंटर तक लेके आया जाता है, तो वर्क डन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो जीरो होगा. रीजन हमें क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के अंदर, फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा. तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल. ड्यू टू ए डाइपोल, तो जो पोटेंशियल है ये हमारे पास रहता है के पी कोस थीटा बाई आर स्क्र. के पी कोस थीटा बाई आर स्क्र. के हमारे पास कांस्टेंट है, पी इज द डाइपोल मोमेंट एंड आर इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट. थीटा हमारे पास क्या है, डाइपोल एंड उस पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है उन दोनों के बीच का एंगल. यदि मैं यहाँ पे, ये मेरे पास कोई डाइपोल है एंड यहाँ कहीं पॉइंट है, तो ये हमारे पास इसकी डिस्टेंस होगी एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. सो पोटेंशियल ये रहता है हमारे पास. बात करते हैं अब सेकंड की कंसेप्ट के अंदर वर्क डन की. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड. वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा, ये हमारे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा पी. Q तो वो चार्ज है जिसको मूव करवाया जा रहा है एंड डेल्टा V हमारे पास क्या है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है. थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं. कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होगा जिसके द्वारा किया गया वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, न कि पाथ पे. तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स. वर्क डन बाय फोर्स will not depend on path. Not depend on path, while it depends on initial and final position. Initial and final position. ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, न कि पाथ के ऊपर. तो ये तीन हमारे पास की कंसेप्ट हो जाते हैं. इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल शो कर रखा है. ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है एंड इससे सेपरेट किसी डिस्टेंस के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा गया है. अब इसकी जो इक्वेटोरियल लाइन है, इसके ऊपर किसी पॉइंट ए से इसके सेंटर तक एक चार्ज को लेके आया जा रहा है. ये हमारे पास सेंटर है. सेंटर से ए से सेंटर की तरफ इसको लेके आ रहे हैं कुछ इस तरह से. अब मैं बात करता हूँ V, जो पोटेंशियल होगा इक्वेटोरियल पर, इसको मैं V ई क्यू से बात कर लेता हूँ. ये मेरे पास क्या, के पी कोस थीटा बाई आर स्क्र. आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है पॉइंट की. सो थीटा इक्वेटोरियल लाइन के लिए, ये जो थीटा है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. तो कोस थीटा की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, कोस 90 डिग्री. यदि 90 डिग्री यूज करेंगे तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ये हमारे पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. पोटेंशियल जीरो आ जाएगा एंड इक्वेटोरियल लाइन के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा. यानी कि O एंड A के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो. सो वर्क डन की यदि बात की जाए तो ये हमने क्या देखा था, Q इंटू डेल्टा वी. डेल्टा वी हमारे पास है जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. सो असर्शन स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया. रीजन हमें क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है.
कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो हमारे पास वर्क डन होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करके इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे हमने देखा कि हमने इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया। वी ए के ऊपर हमारा पोटेंशियल क्या था, वी ए के ऊपर हमारा पोटेंशियल क्या था, जीरो। वी ओ के ऊपर हमारा पोटेंशियल क्या था, जीरो। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया, नहीं कि इस पाथ के अलोंग हमने कोई वर्क किया। या सेकेंडली हम बात करें कि ये हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि जो हमारा वर्क डन होता है अलोंग ए क्लोज लूप वो भी जीरो होता है। तो यदि मैं यहाँ पे किसी चार्ज को मूव करवाता किसी ए पॉइंट से वापस ए पॉइंट के ऊपर यदि ये चार्ज आता है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ भी वर्क डन क्या होगा, जीरो। सो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ये रीजन भी हमारा करेक्ट है। अब ये जो रीजन है ये इस असर्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट भी है, क्योंकि यदि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तभी तो ये जीरो आ रहा है, क्योंकि हम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की बात कर रहे हैं, न कि बीच के किसी पॉइंट की बात। यदि मैं यहाँ कहीं किसी और पॉइंट की बात कर लेता तो मेरे पास हो सकता है कि पोटेंशियल की कुछ वैल्यू मिल जाती है एंड वर्क डन भी मिल जाता, लेकिन हम ओ एंड ए के बीच की बात कर रहे हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो वर्क डन आ रहा है वो जीरो आ रहा है। सो असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा करेक्ट है, एंड असर्शन जो है सॉरी रीजन जो है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।